गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, सो ऑपरेशनल कॉस्ट में हमने सबसे पहले देखा था कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था लेबर कॉस्ट देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्यूअर्स, लेबर कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टोर्स एंड सुपरविजन के बारे में। ठीक है, अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स रहते हैं कि सिर्फ फ्यूल का यूज होने से पावर प्लांट नहीं चलता है। ठीक है, उसके अदर देन अदर कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या लगता है, स्टोर्स लगते हैं, स्टोरेज डिपार्टमेंट रहते हैं कंपनी में। ठीक है, सो उसके लिए भी हमें क्या लगेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। ठीक है, सो द आइटम्स ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स अदर दैन फ्यूल इंक्लूड सच आर्टिकल एज लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीसेस हो गया, कॉटन वेस्ट हो गया, स्मॉल टूल्स हो गया, केमिकल्स, पेंट्स एंड सच अदर थिंग्स। तो उसके लिए भी हमें क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा। सो जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट में। उसका सुपरविजन, in this head the salary of supervising staff is included. A good supervision is reflected in laser breakdowns and extended plant life. जैसे सुपरवाइजर रहते हैं, हर एक लाइन में क्या रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं। तो वो सुपरवाइजर क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम्हारे अंदर में जितना भी पावर प्लांट या एरिया कवर करना है तुम्हें, तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसका सुपरविजन तुम्हें डेली करना पड़ेगा। यानी कि जो पावर प्लांट उसकी एफिशिएंसी अच्छी देनी चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, सैलरीज देनी पड़ेगी। तो वो जो सैलरी रहती है वो जाती है ऑपरेशनल कॉस्ट में। ठीक है, तो एक लास्ट वाला बचा अभी इसमें टैक्सेस। अभी इसके अलावा कुछ टैक्सेस भी लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय सिक्योरिटी टैक्स हो गया, या फिर जीएसटी हो गया। ठीक, तो यहाँ तक अपना जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा था, फिक्स कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है, लैंड कॉस्ट आता है, बिल्डिंग कॉस्ट आता है, इक्विपमेंट कॉस्ट आता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता है, ओवरहेड चार्जेस आता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ऑपरेशनल कॉस्ट। सो ऑपरेशनल कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, स्टोर, सुपरविजन एंड टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ तक जो अपना जो कॉस्ट वाला जो मैटर था वो भी फिनिश हो गया है। ठीक है, अभी उसके बाद जो सेकंड है लोड वाला फैक्टर, लोड कर्व्स वगैरह। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। अभी लोड्स कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं। अभी जैसे कि देखो, सबसे पहला क्या रहेगा, रेसिडेंशियल लोड, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं हम, रेसिडेंशियल लोड। अभी दिस टाइप ऑफ लोड इंक्लूड्स डोमेस्टिक लाइट्स, पावर नीडेड फॉर डोमेस्टिक एप्लायंसेस, रेडियो, टीवी, वाटर हीटर एक्सेट्रा। ठीक है, जो अभी डोमेस्टिक जो एप्लीकेशन जो रहती है उसके लिए जो एनर्जी लगती है, तो उसको उसके लिए कुछ लोड लगेगा ना। ठीक है, तो वो हो जाएगा रेसिडेंशियल लोड में। अभी कमर्शियल लोड में क्या जाएगा, जैसे कि शॉप्स हो गया एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेस्टोरेंट्स। ठीक है, वो जाएगा कमर्शियल लोड। उसके बाद इंडस्ट्रियल लोड में क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ लोड डिमांड फॉर वेरियस इंडस्ट्री। अभी इसमें क्या था, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से क्या जाता है, वहाँ पे लोड जाता है, क्योंकि सभी इंडस्ट्री में सेम इक्विपमेंट नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, मशीनरीज कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अगर म्यूनसिपल लोड की बात करें तो उसमें क्या आएगा, स्ट्रीट लाइट आएगा। उसका तो वाटर सप्लाई के लिए जो पावर लगता है वो आएगा। इरिगेशन लोड का आएगा तो पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स लगेगा वाटर को सप्लाई करने के लिए। ट्रैक्शन लोड का आएगा, टैम्स हो गया, कार्स हो गए, ट्रॉली हो गई, बसेस एंड रेलवेज हो गई। सो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लोड, रेसिडेंशियल लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड, म्यूनसिपल लोड, इरिगेशन लोड एंड ट्रैक्शन लोड। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ लोड डिस्कस करो, कौन कौन से टाइप्स के लोड रहते हैं और उसके कहाँ कहाँ पे उसका यूजेस रहते हैं। ठीक है, सो डोमेस्टिक लोड तो आपको मालूम होगा, कमर्शियल भी आपको मालूम है, इंडस्ट्रियल, म्यूनसिपल, इरिगेशन एंड ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 6 लोड आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी लोड कर्व्स, अभी कर्व्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अभी the load on power plants will always be changing with the time and will not constant because consumer of electric power will use the power as when required। तो क्या होता है कि जो अभी लोड और पावर का जो कर्व है, ठीक है, अभी इतना लोड है, अभी इतना पावर लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी समझो, मान के चलो कि डोमेस्टिक की अगर हम बात करेंगे, सो डोमेस्टिक में मान के चलो कि इतना लोड है, 500 किलोवाट का लोड है। सो मुझे 500 किलोवाट एनर्जी लगेगी। ठीक है, इतना लोड है एक डोमेस्टिक का। तो क्या कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, सारे इक्विपमेंट हम एक साथ नहीं चलाते। तो वो क्या होता है, जो पावर है वो क्या होता है, वैरी होता है, कभी कम लगेगा, कभी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सो क्या होता है, वो वैरी होता है, तो कांस्टेंट कभी नहीं रहता डोमेस्टिक या फिर कौन सी भी चीज़ की बात करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, सारे इक्विपमेंट हम एक साथ कभी नहीं चलाते। ठीक है, तो जो पावर जो लगने वाला है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो कर्व बनता है वो कैसा रहता है, थोड़ा
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताता है, वो कांस्टेंट लाइन में नहीं बताता है, ठीक है। सो तो लोड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन लोड इन किलोवाट एंड टाइम। सो टाइम एंड किलोवाट के बीच में हम ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इट शोज वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन। इफ द टाइम इज आवर देन द लोड कर्व इज नोन एज अ डेली लोड कर्व। इनकेस अगर हम टाइम को अगर हम आवर्स में लेते हैं तो जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डेली लोड वाला कर्व बनेगा। अगर हम डेज में लेते हैं या फिर मंथ में लेते हैं तो कर्व मंथ वाइज बनेगा या फिर एनुअल वाइज बनेगा, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द कर्व्स। देखो सबसे पहला देखो, अभी यहाँ पे लोड है, यहाँ पे टाइम, अभी टाइम के हिसाब से बना है। देखो 12, 2, 4, 6, 8, 12। अभी AM, ये मॉर्निंग वाला टाइम है, ये इवनिंग वाला टाइम है, अप टू 12 तक। मतलब रात के 12 से ये हो गया, और फिर से 12 तक, मतलब 12 से 12, ठीक है। अभी देखो रेसिडेंशियल लोड वाले, मतलब जो डोमेस्टिक जो रहता है उसके बारे में बताएं। ये डार्क वाला समर का है, डॉटेड वाला विंटर का है, ठीक है। अभी देखो अगर हम रात के 12 बजे से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो समर में क्या आता है, ये विंटर के नाम में, ठीक है। अभी देखो समर में क्या हुआ, 12 से सुबह 4 तक, 12 से सुबह 4 तक। अभी देखो लोड क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। सबसे पहले देखो, ठीक है, लोड क्या आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। अभी 4 बजे के बाद देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, आगे आगे जा रहा है। सो समर में क्या आ रहा है, लोड भी बढ़ रहा है, ठीक है। लोड क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा 10 से 12 तक, अभी 10 बज गए, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 तक थोड़ा कम हो, उसके बाद फिर से बढ़ गया हो, ठीक है, फिर से बढ़ गया अप टू 12 तक। तो समर में कैसा रहता है, लोड कैसे लगता है, ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो उसका कर्व इस तरह से बनेगा वो समर में, ठीक है। और अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में लोड कैसे रहता है, कांस्टेंट रहते हैं। क्योंकि कैसा रहता है, जो दोपहर का जो टाइम रहता है वहाँ पे हमें लोड ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। सिर्फ शाम के वक्त थोड़ा वो बढ़ जाता है, ठीक है, वरना वो दोपहर में लोड कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद अब अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, ये भी टाइम और के हिसाब से, ठीक है। सो विंटर में कांस्टेंट रहते हैं अप टू 8 तक, ठीक है, 8 तक। उसके बाद 6 से 8 तक लोड एकदम कम हो जाता है, ठीक है। और 8 से 6 तक लाइट की ज़रूरत नहीं रहती, तो कैसे वहाँ पे कोई लोड नहीं लगता। उसका सिर्फ लगता है सिर्फ शाम और रात को, ठीक है। तो ये समर का गया, विंटर का हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल लोड। सो विंटर एंड समर दोनों चीज़ में कैसे रखता है, कॉन्स्टेंट ही लगता है। अभी सिर्फ 12 बजे लोड कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ रेसिस्ट है, अभी ब्रेक रहा तो वहाँ पे लोड कैसा होता है, कम होता है। यानी नहीं तो फिर विंटर एंड समर रहा तो इंडस्ट्री में लोड कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट लगता है। अर्बन ट्रैक्शन लोड का तो ये कैसे रहता है, वैरी होता है टाइम के हिसाब से, ठीक है। देखो क्योंकि अगर रात की बात करते हैं तो रात में थोड़े ना व्हीकल घूमते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे कम रहेगा। फिर बाद में जब दोपहर होगी तब वो बढ़ता जाएगा शाम तक, ठीक है। सो ये रहता है कर्व्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद वाला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।